नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीना। तो आज हम डॉक्टर वीना से जानेंगे ड्राई स्किन के बारे में। डॉक्टर वीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, आज ड्राई स्किन से रिलेटेड हम बातें करेंगे कि हमारी ड्राई स्किन विंटर्स या समर्स में भी हो जाती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है आपने ड्राई स्किन के बारे में। तो ड्राई स्किन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन क्यों ड्राई हो जाती है। तो पहले तो नेचुरल चीज़ क्या है उसके बारे में समझते हैं। हमारी स्किन जो होती है उसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि एक तरह का सीबम, एक नेचुरल ऑयल होता है, वो प्रोड्यूस करती है। और उसका काम ये होता है कि वो हमारे चेहरे की नमी को बरकरार रखती है। किसी भी कारण से, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या इंटरनल फैक्टर्स हो, उसके कारण से अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो स्किन जो होती है वो हमारी ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप नहाते समय अगर गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके नेचुरल ऑयल को वॉश आउट कर देता है, वो भी लीड करती है फिर आपके स्किन को ड्राई बनाने में। फिर बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी तरह की मेडिकल आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या आप डायबिटिक हैं, या फिर आप बीपी की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके चलते हमारी बॉडी में सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। अगर हम इस तरह के किसी चीज़ को या कोई मेडिसिन वगैरह हम लोग ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि ये आपके बॉडी में आपके ऑयल प्रोडक्शंस को, लिपिड प्रोफाइल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो आपके स्किन पे आती है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन एक नवजात बच्चे से लेके एक बुजुर्ग किसी को भी हो सकता है ये। फिर ये बात है कि आपका विंटर है, विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है, जिसमें कि अगर हम बहुत ज़्यादा हीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर समर में अगर हम आर्टिफिशियल कूलिंग यूज़ करते हैं जो कि हमारी नमी को ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, स्मॉल फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्किन को ड्राई बनाते हैं। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी स्किन ड्राई है और किस वजह से हो रही है? जी। तो एक तो बहुत ही अच्छा एक मेथड है जो कि मैं बताऊंगी कि कैसे हमारी स्किन का पता चलता है कि ये ड्राई स्किन है। एक तो आपको टच करके ही पता चल जाता है कि आपकी स्किन ड्राई है, वो शाइन नहीं करती है स्किन वैसी। दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल माइल्ड सोप से अपने चेहरे को धोइए और आप ऐसे रूम में बैठिए जहाँ पे कुछ किसी भी तरह की कोई भी आर्टिफिशियल कूलिंग या हीटिंग नहीं है। नेचुरल जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है आपको वेट करना है 1 घंटे तक, और उसके बाद मिरर में देखेंगे तो आपको वो आपकी स्किन वो थोड़ी सी खिंची सी और टाइट से महसूस होगी। जी। तो मैम, इसके साथ ही मतलब जैसे स्किन ड्राई है ये भी पता लग गया, अब इसके लिए क्या हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं या किस तरह का मॉइस्चराइजर जी या क्या यूज़ कर सकते हैं स्किन के? जी ठीक है। तो चेहरे और बॉडी को दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। जैसे आपको पता चला कि आपका कॉज क्या है, पहले तो उस कॉज को कोशिश करिए ठीक करने की, और उसके बाद से आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहाने से पहले आप वर्जिन कोकोनट ऑयल पूरे बॉडी में आप यूज़ करिए, और कोशिश करिए कि जो नहाने का जो आपका टाइम है वो 2 मिनट में आप कर ले। बहुत ज़्यादा पानी से अपने आप को लॉन्ग ड्यूरेशन अपने कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है। उसके बाद जो आप सोप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड सोप होना चाहिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जो आपके आर्मपिट है या जेनिटल एरिया, सिर्फ उसी जगह पे आप सोप लगाइए, बाकी जगह पे सिर्फ पानी से भी काम चल सकता है। फिर जो सेकेंड जो बात आती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब नहाने के बाद टॉवल को बहुत ज़्यादा रगड़े ना, ठीक है, उससे नेचुरल जो ऑयल होता है वो लॉस होता है। ज़्यादा रब ना किया जाए स्किन को, बिल्कुल ना रब करें, और कोशिश करें जब पानी की हल्की सी नमी है उसी समय थिक मॉइस्चराइज़र पूरे बॉडी में अच्छे से आप लगा लें। ठीक है। तो कोई मॉइस्चराइज़र आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिससे थोड़ा मतलब जो है मॉइस्चर अच्छे से फेस पे आए, ड्राइनेस कम हो, या कोई घर की रेमेडी जी जो हम लोग घर पे बना सकते हैं, लेडीज आराम से इजीली अवेलेबल हो पाए? ठीक है, मैं दोनों पे आती हूँ आपकी बात। तो जब बात मॉइस्चराइज़र की आती है तो मॉइस्चराइज़र में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि मॉइस्चराइज़र के अंदर शिया बटर या कोको बटर या पैराफिन, ग्लिसरीन, ये सारे कंटेंट उसमें होने चाहिए। वो बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्टिव लेयर आपको देता है और आपको ड्राइनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अब बात आती है कि होम रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ में सबसे जो बेस्ट है, जो मुझे लगता है, जो मैं बहुत रिकमेंड भी करती हूँ, वो है कि एवोकाडो का फेस पैक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एवोकाडो को यूज़ करना है और उसमें हनी लगाना है और चेहरे पे अच्छे से मसाज करके सर्कुलर उसमें, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है और चेहरे को हल्के से नॉर्मल पानी से आपको चेहरे को वॉश आउट करना है। लेकिन अभी क्या है प्रॉब्लम ये कि जो नॉर्मल जो छोटे एरिया हैं वहाँ पे एवोकाडो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप जो कच्चा दूध होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ों के साथ आप पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलें, हाइड्रेशंस को मेंटेन रखें और जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें सनस्क्रीन लगा के। जी, तो डॉक्टर वीना साथ में ही अब जैसे मतलब इसका इफ़ेक्ट हमारी डाइट से, कि आप हम किस तरह की डाइट लें जो ड्राइनेस या हमारे अंदर मॉइस्चर आए, जी, कुछ इससे बारे में भी आप बताएंगे। जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सारा सीबम प्रोडक्शन पर ही काम करता है ना हमारी स्किन। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो खाना है उसमें नट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सुबह की शुरुआत अगर आप लेते हैं, जैसे कि अखरोट हो गए, हाँ जी, उसके बाद बादाम हो गए, भिगोए, रात में आप भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद अगर खाने में आप फाइबर यूज़ करते हैं वो भी आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इससे इन सब से मतलब फेस पे ग्लो और मॉइस्चर आएगा। जी जी जी, ये भी आएगा। और दूसरा आपको डेयरी प्रोडक्ट अपने खाने में यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि चीज़ हो गया या फिर दही है या अच्छी मलाई वाला जो दूध है, आप अगर आप उसको लेते हैं तो ये भी आपके स्किन को ड्राई होने से कई हद तक बचाता है। चलिए, तो दर्शकों आज आपने जाना ड्राई स्किन के बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में नई स्किन को लेकर के, नए स्किन के बारे में जानेंगे, आपकी स्किन टोन क्या है और आप किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।